वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कर रहे हैं। इस यूनिट में अब तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन है कैपेसिटर, और कैपेसिटर लेसन में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है वो समझे थोड़ा सा, फिर हम लोग इन बातों को लिखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कोई स्फेरिकल चार्ज है और इस स्फेरिकल चार्ज का रेडियस r है, और मान लीजिए इस पर चार्ज q दे दिया गया, तो इस चार्ज के सरफेस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r होगा। ये हमें पता है। तो अगर चार्ज बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो किसी भी कंडक्टर का, जैसे ये स्फेरिकल कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इसको कितना चार्ज दिया गया और इतना चार्ज देने से इसका कितना पोटेंशियल इंक्रीज किया, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। यानी इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द वोल्टेज। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज निर्भर करता है इस चार्ज पर ही। यानी चार्ज इसको ज्यादा देंगे तो वोल्टेज भी, यानी कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये रिलेशन हमें बता रहा है। तो इसी के रेशियो को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी ये एक तरह से किसी कंडक्टर का पर यूनिट वोल्ट उसके चार्ज स्टोर करने की क्षमता क्या है, ये बताता है। अब आगे देखें। अब देखिए हम लिखने का शुरुआत कैसे करेंगे इस टॉपिक को, कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बातें मैंने अभी आपको समझाया भी। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इफ चार्ज q इज गिवन टू ए कंडक्टर सो दैट इट्स पोटेंशियल increases by an amount v, then the charge given to the conductor is directly proportional to its potential। अभी हमने देखा था कि भाई जितना ज्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल भी उतना ही इंक्रीज करेगा। और प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह जब हटकर इक्वल टू में चेंज होता है तो एक कांस्टेंट लगता है, यहां कांस्टेंट लगा है c, तो c को बोलेंगे where c is the proportionality constant and it is called capacitance of the conductor। आगे देखिए, फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, यहां से c को सब्जेक्ट बना दीजिए, c इज इक्वल टू q बाई v, और इस रिलेशन के अनुसार कैपेसिटेंस को फाइनली डिफाइन कर दीजिए कि thus कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as the ratio of the electric charge on it to its electrical potential due to that charge। डेफिनेशन हो गया। इसके आगे लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज। तो देखिए एसआई यूनिट क्या होना चाहिए। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और वोल्टेज का यूनिट होता है, यानी पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। तो ऐसे लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट। पर वोल्ट लिखने का मतलब वोल्ट इनवर्स कर दीजिए, और इस कूलम पर वोल्ट को और फराड कहते हैं, FARAD। फराड को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, यही लिखिएगा द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, और फराड कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब आगे हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे। अगला टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे मान लीजिए कोई ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस r है और इसका सेंटर O है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दे दिया गया है Q। तो इसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q/r।
कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, क्योंकि अगर ये वैक्यूम या एयर में है तो हम लोग ये मानेंगे कि ये स्फेरिकल कंडक्टर वैक्यूम या एयर में, ये इसका पोटेंशियल होगा। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब इसमें Q बाई V की वैल्यू को डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कैपेसिटेंस हो गया। अगर वैक्यूम में है या एयर में है तो एक्सप्रेशन यही रहेगा। अगर ये जो आइसोलेटेड स्फीयर है, अगर वैक्यूम में रखा हुआ हो या एयर में, तो फाइनल एक्सप्रेशन ये होगा। और अगर इसी को किसी अन्य मीडियम में रखें तो उस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो आ जाएगा। यानी कि अगर ये किसी मीडियम में है तो इसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन, यानी मीडियम की परमिटिविटी। और हमने आपको पहले बताया हुआ है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और Q बाई R हो गया। और चूंकि हमने आपको पहले बताया हुआ है कि इप्सिलॉन क्या होता है, इप्सिलॉन इंटू इप्सिलॉन R, यानी ये परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस लेसन में रिलेटिव परमिटिविटी को मैं आपको आगे बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी इस इप्सिलॉन R को हम लोग K से भी डिनोट करते हैं इस लेसन में। इसलिए इस लेसन को पढ़ते समय यहाँ जो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर K लिख दिया करते थे वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस लेसन में कैपेसिटेंस में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या न्यूमेरिकली होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ही होता है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, हम लोग पहले से जानते हैं। तो जरा देखिए, ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और Q बाई R। तो अब अगर कैपेसिटेंस लाना है, C इज इक्वल टू Q बाई V करेंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है आपका C का आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू R, जो रेडियस R है। क्योंकि इस स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, तो हर जगह कैपिटल R का ही इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल R का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी अब आप क्लियर समझ गए कि अगर वैक्यूम में है तो फाइनल एक्सप्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आएगा कैपेसिटेंस का, और अगर किसी मीडियम में है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लें। सबसे पहले तो फिगर बना लेंगे और उसके बाद लिखेंगे, लेट अस कंसीडर दैट एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ आइसोलेटेड, ऐसे लिखिए, लेट अस कंसीडर दैट एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O इज सिचुएटेड इन वैक्यूम और एयर। ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद लिखेंगे, इफ ए चार्ज Q is given to the spherical conductor, then electrical potential of the spherical conductor is given by V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R। अब उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसके बाद लिखेंगे C इज इक्वल टू Q बाई V। हो सके तो यहाँ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो फिर से डिफाइन भी करके दिखा सकते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, और फिर जैसे मैंने यहाँ तक लाया है लिख देंगे, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। और उसके बाद अगर यह भी लिखना चाहें, हालांकि एक्सप्रेशन पूरा हो गया, लेकिन फिर यह भी लिखना चाहते हैं कि इफ, लिख सकते हैं कि इफ द आइसोलेटेड स्फीयर is placed in a medium other than vacuum or air, then the potential of the sphere is given by, और अब उसके बाद इस 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे और एप्सिलॉन के बारे में बता देंगे
कि इप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इप्सिलॉन का वैल्यू दिखा देंगे, इप्सिलॉन इन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, और इप्सिलॉन आर का वैल्यू बता, इप्सिलॉन आर का मतलब बता देंगे कि इप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है, आगे इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताएंगे। अब उसके बाद फिर v फाइनली हो गया, इप्सिलॉन के जगह पर आ गया इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, बाकी सब चीज वही है। फिर इसके बाद यहां लिखेंगे कि hence the capacitance of the conductor is given by C equal to Q by V, और फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ये टॉपिक पूरा हुआ, और इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसको आप ध्यान दें। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे मान लीजिए कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट का नाम ए दे दिया और एक प्लेट का नाम बी दे दिया, और दोनों प्लेट का एरिया ए है। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स। ए क्या है? प्लेट। इस प्लेट का नाम ए और इस प्लेट का नाम बी भी है, और इस प्लेट के एरिया को, दोनों प्लेट के एरियाज को हमने ए से डिनोट किया है, और दोनों प्लेट के बीच में, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है उसको स्मॉल डी से डिनोट किया है। इसमें एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दे देते हैं, और दूसरा प्लेट को अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जो दूसरा प्लेट है, ड्यू टू इंडक्शन, ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। यानी कि अगर इस प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू, तो दूसरे प्लेट पर चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू। यानी दो पैरेलल प्लेट, और हम लोग यह भी जानते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स जिस पर अपोजिट चार्ज हो, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू, तो इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है। और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिर्फ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, हमने पढ़ा है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा के जगह पर हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया यानी क्यू अपॉन ए पुट कर देंगे। तो देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या दिखाया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट्स के बीच में। और सिंस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, वेयर Q इज द चार्ज गिवन टू द प्लेट्स and A is the area of the plate, therefore E is equal to Q upon A epsilon naught। अब ये पता चल गया कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। आपको मैं शुरू से बताऊंगा कैसे लिखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये हमें रिलेशन पहले से पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और दोनों प्लेट्स की दूरी D है, तो इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इज इक्वल टू E इंटू डी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बैठा दें, Q अपॉन A इप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इंटू डी, ये पोटेंशियल हो गया। अब देखिए, तो according to the definition of the electrical capacitance, the capacitance of the parallel plate capacitor is given by C is equal to Q by V। और अब यहाँ Q by V के जगह पर जो V का वैल्यू हम लोगों ने लाया है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट बैठा देंगे। तो यहाँ Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारा रिलेशन बचेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखें। सबसे पहले फिगर बना देंगे, और फिगर के अनुसार ही लिखना स्टार्ट करेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट टू पैरेलल प्लेट्स A एंड B separated by distance D। The plate A is given a charge plus Q, whereas the plate B is charged by minus Q due to the induction। अब उसके बाद लिखेंगे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद लिखेंगे वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स एंड सिग्मा इज Q बाई A। फिर सिग्मा के वैल्यू बैठा करके E इज इक्वल टू आपने लिख दिया कि Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे V इज इक्वल टू E इंटू डी और ये लिखते हुए यहां तक आएंगे। अब उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू Q बाई V और Q बाई V की जो वैल्यू लाए हैं वो पुट कर देंगे और Q कैंसिल आउट होकर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बच गया। अब देखिए क्योंकि इसके प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम है तो ये कांस्टेंट के जगह पे एप्सिलॉन नॉट है। अगर इसके जगह पर कोई मीडियम हो, वाटर हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, तो फिर हमारा एक्सप्रेशन जो है आगे दूसरे एक्सप्रेशन में करेंगे, मैं यहाँ ऐसे ही आपको बता देता हूँ। अगर ये वैक्यूम या एयर ना हो, कोई मीडियम हो, तो इसका कैपेसिटेंस ए इप्सिलॉन नॉट के जगह पे इप्सिलॉन रहेगा अपॉन डी। और हम लोग जानते हैं कि इप्सिलॉन क्या होता है, तो इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। और हमने आपको पहले बताया है कि इस लेसन में रिलेटिव परमिटिविटी के जगह पे हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जो भी मीडियम है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन तब का है जब इसमें कोई मीडियम है। हालांकि इस एक्सप्रेशन में आपको यही तक करना है, ये एडिशनल नॉलेज चाहे तो नीचे नोट लिख करके कर सकते हैं। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के देन इट्स कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, यहाँ ये लिख करके दिखा सकते हैं। आगे हम लोग कल और टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत काफी है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अब ये लेसन हालांकि बिल्कुल आसान ही है क्योंकि इसके पहले कॉन्सेप्ट्स आपने जो पोटेंशियल का, गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट आपने अगर क्लियर कर लिया है तो ये लेसन बिल्कुल आपके लिए इजी है। धन्यवाद।